नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीएससी संसार। आज की खबरें हैं कुछ खास। देखिए, एलसीएलओ को हो सकता है बड़ा नुकसान। सीपीएलओ की 1500 पोस्ट और निकल गई हैं। अब एलसीएलओ को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। एलसीएलओ को किस प्रकार ख़त्म किया जाएगा, किस नीति के तहत ख़त्म किया जाएगा? भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है एलसीएलओ को। क्यों उठाना पड़ सकता है एलसीएलओ को भारी नुकसान? क्योंकि जो आज पेपर चल रहा है 29 तारीख को अर्बन वाले आस्को ऑपरेटर्स का, उसके बाद अर्बन वाले आस्को ऑपरेटर्स भी ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद है ना, जो आज ही शुरू हो चुकी हैं 1500 न्यू पोस्ट। अगर इन्होंने एलसीएलओ को ही सीपीएलओ बनाना होता तो ये कभी भी 1500 पोस्ट न निकालते, क्योंकि जो बची हुई 1500 पोस्टें हैं उनको इन्होंने दोबारा निकाल दिया है। अब ये 1500 पोस्ट आने के बाद एलसीएलओ का डाटा ख़त्म कर सकती है गवर्नमेंट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सरकार हड़बड़ाहट में अपने फैसले ले रही है। अब ये नहीं पता वो फैसले गलत साबित होंगे या सही साबित होंगे। बहुत सारे फैसले सरकार ले रही है। किसानों के आवेदन जो 31 दिसंबर तक जिसने अप्लाई किया था उन सबको भी कनेक्शंस दिए जाएंगे। कर्मचारियों को भी 60 साल तक का आश्वासन दिया जा रहा है कच्चे कर्मचारियों को। वहीं दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं कि भीषण बेरोजगारी से त्रस्त है हरियाणा। अब बहुत सारी घोषणाएं करी हैं उन्होंने, 4-5 बड़े अच्छे काम करे हैं उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं अपने सीपीएलओ की और एलसीएलओ की जान को क्यों खतरा हो गया है। उनकी नौकरी पर बादल मंडरा रहे हैं। अब देखो ना, तो कोई सैलरी आई है अभी तक। एक सैलरी इलेक्शन से पहले डालने के बाद कोई सैलरी नहीं डाली है। क्री डिपार्टमेंट ने तो कुछ डाला ही नहीं है। अब वही 6,000 रुपये जो पंचायत डिपार्टमेंट ने डालने थे वो क्रीड ने डाल दिए हैं। अब ये नया देख लो, 1500 और नौकरियां निकाल दी गई हैं ग्रामीण के लिए। और शहर के लिए आज पेपर हो गया है। वो देखो कितने वहाँ से ज्वाइन होते हैं, कितने लगते हैं शहर में। तो एलसीएलओ सीपीएलओ तो बहुत हो गए हैं। उसके बाद अब एलसीएलओ का क्या होगा, क्या करेंगे एलसीएलओ का? अब उन्हीं को ही सीपीएलओ बना देते। 1500 पोस्ट निकालने की क्या ज़रूरत थी? अब 1500 पोस्ट इन्होंने दोबारा से फिर से निकाल दी, तो इसका मतलब तो यही बनता है कि भाई एलसीएलओ को ख़त्म करने की प्लानिंग बना रही है सरकार। इसके तलक जवाब मांग लेना चाहिए सरकार से। जब आप पहले ही वेटिंग में बच्चों को रखा हुआ है, एक बार पेपर आप ले चुके हैं, तो दोबारा आप एडवर्टाइजमेंट कैसे निकाल रहे हो? इससे सरकार से बातचीत करनी चाहिए इस बारे में। अब मैं एलसीएलओ से उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, एलसीएलओ का सीपीएलओ बनना बड़ा मुश्किल है। अब ये जो जॉब निकली है इसमें आप फार्म भर सकते हैं। आप एक मैं सभी एलसीएलओ को कहना चाहता हूं, भाई ये जो 1500 पोस्ट निकली हुई हैं, आप इसमें दोबारा से फॉर्म फिल कर लें और दोबारा से एग्ज़ाम दें। और वही गांव आप सिलेक्ट करें जहां पर सीपीएलओ नहीं लगे हुए हैं। तो शायद आपका, क्योंकि आप पिछली बार आप रह गए थे, क्योंकि गांव में कंपटीशन था जहां आपके नंबर भी अच्छे थे, लेकिन कंपटीशन गांव में था, तो इसी कारण गांव का एक ही बंदा लेना था, उस कारण आप रह गए थे। तो दोबारा फॉर्म आप अप्लाई हालांकि जरूर बहुत सारे सीपीएलओ भाई बहन जिनकी उम्र बची हुई है फॉर्म भरने के लिए, वो ट्राई करते रहे। सीपीएलओ में कुछ नहीं रखा है। उम्मीद है शायद कुछ अच्छा ही हो, लेकिन आप ट्राई करते रहे दूसरी नौकरियों के लिए। आपके पास समय है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी निकली हुई हैं बहुत सारी भर्तियां, वहां आप ट्राई कर सकते हैं वहां पर भी। लेकिन वहां पर कुछ चलता तो है, वहां तो इनकम के हिसाब से ज्वाइन कराते हैं, ये पढ़ाई का उसमें कोई मामला ही नहीं है।
और भी बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं दोस्तों, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। एलसीएलओ को खास तौर पर बोल रहा हूँ मैं कि ये 1500 पोस्ट जो निकली हैं, 6 तारीख लास्ट डेट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर लें और थोड़ी सी मेहनत कर लें। अगर आप पिछली बार आप रह गए थे, आपको अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास में ही आपका क्लियर हो जाएगा और वो आप सीपीएलओ बन जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।